हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे पैराबोला और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में बेटा हमने एक टाइप नंबर 3 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था जब आपको फोकस का वर्टेक्स जब आपको पैराबोला का वर्टेक्स दे रखा हो और फोकस दे रखा हो, तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड करते हैं। आज हमारे पास है टाइप नंबर 4, जब आपको वर्टेक्स दे रखा हो और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी हो, तब आपको पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। देखो बेटा, आपको पता है हम टाइप 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं और टाइप 2 में ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 यानी कि टाइप 2 का भी हमने क्लासिफिकेशन किया है और उसमें हमने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े। टाइप 2 क्या था, जिसमें वर्टेक्स और फोकस, वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो और फोकस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ना हो, तब ये टाइप 2 के क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। उसमें टाइप 4 का क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है, आपको वर्टेक्स दिया है और क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी है, आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। जब आपको ये दो चीजें दे रखी हो, तब आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह से फाइंड करना है, ये हमने सीखना है। देखो, सपोज करो बेटा, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। पैराबोला बेटा कहीं भी हो सकता है, मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ये ठीक, ये कहीं भी हो सकता है। ये जो बेटा ओरिजिन है, ये इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, और जो फोकस है बेटा, यहाँ कहीं इसका फोकस होता है, ये फोकस इन एक्सिस पे कहीं ना हो, तब ये टाइप 2 का क्वेश्चन बनता है। अब देखो, आपको पता है वर्टेक्स से और कोऑर्डिनेट और फोकस से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, तो देखो ये हो गया फोकस और ये है वर्टेक्स। तो बेटा वर्टेक्स आपको गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये मान लो बेटा, ये डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है। ठीक, तो आपको दो चीजें गिवन है, एक ये फोकस गिवन है और एक आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तब आपको इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। देखो, देन इससे पहले जो हमने बेटा लेक्चर नंबर 5 पढ़ा था, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे बेटा मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। देखो, टाइप नंबर 6, इसमें पार्ट 4 में क्या करना है, जो हमने पार्ट 5 में 3 में किया था, जो हमने पार्ट 3 में किया था, सेम वही कहानी दोहरानी है। बस क्या करना है, देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए आपके पास फोकस होना चाहिए और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। तो देखो, डायरेक्ट्रिक्स तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, फोकस फाइंड करना है। बड़ा आसान है। देखो देखो, ये बेटा मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। सबसे पहली कहानी क्या है, सबसे पहली कहानी ये है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है तो आपके पास फोकस होना चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला जो दिमाग में रखना है वो बेटा क्या रखना है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स हैव टू फाइंड। ठीक, अब देखो बेटा, आपको डायरेक्ट्रिक्स तो गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। ठीक, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है, तो मेन काम क्या हुआ आपका, फोकस फाइंड करना। तो देखो, डायरेक्ट्रिक्स के नीचे मैं लिखता हूं बेटा, ये तो हमको गिवन है। ठीक, अब मेन काम है बेटा हमारा फोकस फाइंड करना। ठीक, अब देखो फोकस कैसे फाइंड करेंगे। देखो बेटा, आपको पता है ये जो V है बेटा, ये V इस F का, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पॉइंट दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको D मान लेते हैं। ठीक, तो ये जो D पॉइंट है और ये जो F है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ये V है। V आपको दिया हुआ है, V आपके पास है, यानी कि मिड पॉइंट आपके पास है। यहां बेटा ये जो है, यहां हमें D निकालना है। क्या निकालना है, D। तो देखो D कैसे निकलेगा बेटा, पूरी कहानी बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको पार्ट 3 में बताई थी,
जब आपको क्या दिया था, वर्टेक्स दिया था और फोकस दिया था, वही कहानी है, सेम, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। देखो बेटा, फोकस निकालने के लिए हमको क्या करना है, हमको ये जो एक्सिस दे रखी है, जो किससे पास हो रही है, वर्टेक्स से और फोकस से पास हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है जहां पे मैं ये लिख रहा हूं, ये है बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक, तो आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी कि इस एक्सिस की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर लोगे, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, दोनों को बेटा सॉल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा ये जो डायरेक्ट्रिक्स दिया है, इसका आपको स्लोप निकालना है। ठीक, तो देखो, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो बेटा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की आपको क्या दी है, इक्वेशन दी है। इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, तो वो बेटा होता है माइनस, फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसको बेटा मैं बोल देता हूं m1, स्लोप m1, ठीक, से m1। अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, ये इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस है इसके कैसा होता है, परपेंडिकुलर। दैट मींस ये हो गया कि इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप और ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है इसका स्लोप दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा, परपेंडिकुलर लाइन है, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। कितना होगा भैया, -1। तो तीसरा काम है बेटा हमको स्लोप ऑफ एक्सिस निकालना। ठीक, इसका तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एक्सिस। इसको बेटा मैं m2 बोल दूं, m2 से m2, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, -1 अपॉन m1। ठीक, क्योंकि आपको पता है दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, -1। पता है आपके पास बेटा, क्या हुआ, स्लोप ऑफ एक्सिस आ गया। क्या आ गया, स्लोप ऑफ एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, ये। ठीक, अब आपने क्या करना है, फोर्थ, लेट स्लोप ऑफ एक्सिस इज y इज इक्वल टू m2x प्लस c। आपने क्या किया बेटा, ये जो एक्सिस है इसकी लाइन आपने मान ली y इज इक्वल टू m2x प्लस c। ठीक, अब देखो आपके पास m2 है, वी है ना, m2 आपने निकाल लिया है, ये आ गया m2। अब y और x तो है लेकिन c की वैल्यू नहीं है, तो आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखो ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, v से, यानी कि वर्टेक्स से। किससे पास हो रही है, वर्टेक्स से। तो देखो हम निकालेंगे नंबर 5 में वैल्यू निकालनी है हम बेटा c की। फाइंड द वैल्यू ऑफ c आफ्टर passing the axis through vertex, है ना। देखो बेटा, आपके पास ये इक्वेशन आई है y इज इक्वल टू m2x प्लस सी, जिसमें m2 की वैल्यू आपके पास में है, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आपके पास बेटा किसकी वैल्यू नहीं है, c की वैल्यू नहीं है। जब आप इस वाली लाइन को किससे पास कराओगे, वर्टेक्स से, जो आपको गिवन है। तो वर्टेक्स कोई पॉइंट है, वो पॉइंट यानी कि y और x की वैल्यू, m2 भी है, x की वैल्यू रख दोगे, y की वैल्यू रख दोगे, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, c की। इतना काम हो गया। अब आपके पास क्या आ गया बेटा, आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। Now we have equation of axis. Equation of axis. अब आपके पास बेटा ये लाइन की इक्वेशन भी है, ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन भी है, और ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन भी है। जब दो लाइन की इक्वेशन आपके पास में है तो क्या आप इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 7th वाला काम है हमारा वो है बेटा, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा, पॉइंट का नाम क्या दिया है हमने, डी। इंटरसेक्शन पॉइंट डी ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स।
ये जो दो लाइन आपको दी है बेटा, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सपोज करो बेटा ये जो डी पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपने निकाल लिया अल्फा कामा बीटा। बोलो इतनी बात समझ में आई? ये आपके पास आ गया, ये आपके पास है। अब बेटा आपको पता है कि ये जो V है ये D और F का क्या है, मिड पॉइंट है। तो एट्थ वाला काम क्या है बेटा, एट्थ काम में आपको निकालना है बेटा फोकस। क्या निकालना है, फोकस। तो देखो हम मैं यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, V इज द मिड पॉइंट, V मतलब वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ D एंड F। ठीक, अब आप यहां पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके F के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F। देखो बेटा अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके आपने F के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आपके पास F यानी कि फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है। तो बेटा लास्ट काम क्या हुआ, नाउ वी गेट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी है। ठीक, अब देखो बेटा जब आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको मिल जाता है तब आप इक्वेशन निकाल लेते हैं पैराबोला की। क्या यूज करके, नंबर 10 लास्ट। नाउ यूज पार्ट 2 मेथड। जिस बच्चे को ये नहीं पता है वो बेटा मेरा लेक्चर नंबर 4 देख सकता है, जिसमें मैंने पार्ट 2 समझाया है। पार्ट 2 क्या था, जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो तब इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो जाके बेटा मेरा लेक्चर नंबर 4 देख सकता है, जिसमें मैंने ये सिखाया है पार्ट 2। ठीक, अब बेटा ये सारा काम करने के हमको क्या मिलेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिलेगी। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे आपको इन सारी चीजों को समझाता हूं। देखिए देखो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is -1, 2 and equation of directrix is x plus y minus 3 is equal to 0। देखो बेटा अब आपको क्या दिया है, पैराबोला का बेटा वर्टेक्स दिया है -1, 2 जो मैंने बताया था v, और आपको क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी है x plus y minus 3 is equal to 0। ठीक, देखो बेटा सॉल्यूशन कुछ मत करो बेटा, सबसे पहले आप रफ में जाके एक डायग्राम बना दो। रफ में जाके आपने सपोज करो ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाने के बाद आपने ये पैराबोला बनाया। इस पैराबोला का वर्टेक्स आपने कितना बता दिया है, -1, 2। तो ये कोऑर्डिनेट है आपके पास -1, 2, जिसको मैं नाम दे रहा हूं b। अब आपको ये जो है ये आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक, अब यहाँ पे बेटा इसका कोई फोकस होगा, क्या होगा, फोकस। ठीक, अब यहाँ इसका कहीं पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी दी है आपको, x plus y minus 3 is equal to 0। इस पॉइंट का नाम बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम मैंने रख दिया है d। ठीक, अब ये सारी चीजें बेटा हमको स्टेप बाय स्टेप करनी है। सबसे पहला क्या है, देखो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि बेटा डायरेक्ट्रिक्स जो आपको दिया है इसका स्लोप फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन वर्टेक्स कितना दिया है बेटा, -1, 2 एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है बेटा, x plus y minus 3 is equal to 0। अब सबसे पहला काम क्या है बेटा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, तो देखो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, देखो बेटा x का कॉफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है आपको, 1, तो -1 अपॉन y का कॉफिशिएंट कितना है, 1, तो बेटा ये कितना आ गया, -1। ठीक, तो इसको बेटा मैंने नाम दिया है m1 से m1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, -1।
अब आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ एक्सिस, यानी कि ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ये निकालनी है। तो स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस, ठीक, इसका बेटा मैंने नाम दिया था m2 से m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1/m1। तो -1/m1 कितना है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया बेटा 1। अब स्लोप ऑफ एक्सिस आपके पास कितना आ गया 1, ये काम भी आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, जो एक्सिस की इक्वेशन है उसको क्या मान लेना है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इज इक्वल टू m2x प्लस c। y इज इक्वल टू बेटा m2 आपके पास कितना है 1, तो m2 की वैल्यू आप रखोगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस सी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बता दो। अब आपको क्या करना है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ c आफ्टर पासिंग द एक्सिस थ्रू वर्टेक्स। देखो बेटा, ये जो लाइन आपके पास आई है ये किससे पास हो रही है, वर्टेक्स से। तो हम लिखेंगे द एक्सिस is passing through vertex। वर्टेक्स क्या दिया है भैया आपको, -1,2। ठीक, ये जो एक्सिस है बेटा ये किससे पास हो रही है, v, यानी कि वर्टेक्स से पास हो रही है। वर्टेक्स क्या है, -1,2। तो बेटा ये -1,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह -1 और y की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 इज इक्वल टू -1 प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3। c की वैल्यू को बेटा आप इक्वेशन में रखेंगे तो द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आपके पास, तो देखो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, ये हो जाएगा बेटा दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपको निकालना है, देखो ये आने के बाद आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। नाउ फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट डी ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स। बेटा एक इक्वेशन आपके पास ये है x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपके पास ये आई है x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y को भी इधर लेके 3 इधर है। ठीक, अब देखो बेटा आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या नाम दिया है आपने इंटरसेक्शन पॉइंट को, डी। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला। देखो बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये है बेटा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो ये कितनी है आपके पास, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। दोनों को बेटा सॉल्व करते हैं, कैंसिल हुआ, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, और 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आई बेटा 0। y की वैल्यू निकालो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना है 3। x की वैल्यू कितनी है बेटा 0, y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट D, है ना, D ही नाम दिया है ना आपने इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट D इज कितना आया बेटा आपके पास 0,3। ठीक, अब आपके पास बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 0,3, ये D। ठीक, अब आपको पता है कि ये D पॉइंट और ये जो F है इसका मिड पॉइंट क्या है, V, यानी कि वर्टेक्स। तो यहां हम लिखेंगे वी नो vertex is the midpoint
is the midpoint of focus and this intersection point D। ठीक, ये जो V पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये किसका मिड पॉइंट है? इसका, D का। और F, D और F का मिड पॉइंट क्या है आपके पास? V। तो हम लिखेंगे द मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट इज बेटा क्या फॉर्मूला होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक, और दूसरा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जरा ध्यान से देखो, तो बेटा ये है आपके पास D के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं आपके पास? 0,3। तो ये बेटा 0,3 ये है आपके पास क्या? x1। और यहाँ ये जो पॉइंट है आपके पास, इसका नाम रख लो बेटा अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, इसका नाम रख लिया बेटा अब आपने अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 हो गया, ये y2, और बीच में जो v पॉइंट है -1,2, ये क्या हो गई? x और y की वैल्यू। तो देखो मिड पॉइंट, जब x की बात कर रहे हैं तो मिड पॉइंट क्या है आपके पास? -1 इज इक्वल टू x1 की जगह कितना है आपके पास? 0, और x2 की जगह कितना है? अल्फा। तो ये हो गया 0 प्लस अल्फा अपॉन 2। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया? -2। ठीक, इसी तरह बेटा y की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2। ये जो मिड पॉइंट है 2 इज इक्वल टू y1 कितना है आपके पास? 3 प्लस y2 कितना है आपके पास? बीटा अपॉन 2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 4, और माइनस चला जाएगा 3 इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1। तो द फोकस बेटा यहां पे कहीं लिख लेना, लेट द फोकस बी अल्फा कॉमा बीटा, है ना? तभी तो हम ये काम कर रहे हैं। तो द फोकस अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? -2,1। अब बेटा आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी है और फोकस भी आपके पास आ गया। आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो, नाउ वी गेट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, नाउ यूज पार्ट 2। तो देखो क्या कहता है, नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। देखो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो सुनो बेटा, पैराबोला की डेफिनेशन ये कहती है कि आपको यहाँ फोकस पे, पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लेना है। क्या ले लेना है? मैंने मान लिया P x, y। ठीक, क्या मान लिया मैंने? P x, y। अब वो कहता है कि P से लेके और F की डिस्टेंस, और बेटा यहाँ ये डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं P से, और इसका नाम रख देते हैं बेटा M। तो ये यहाँ P पॉइंट से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स M तक की डिस्टेंस और P पॉइंट से लेके F की डिस्टेंस, ये दोनों कैसी होंगी? इक्वल। कैसी होंगी? इक्वल। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला देखो क्या होगा, यहां इससे पहले बेटा लिख लेना, लेट P x, y बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। ये इससे पहले लिखना, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहते हैं हम कि PF जो है बेटा वो इक्वल होना चाहिए PM के, यानी कि बेटा ये P पॉइंट से लेके F की डिस्टेंस और P पॉइंट से लेके M तक की डिस्टेंस ये कैसी होनी चाहिए? इक्वल। अब देखो PF कैसे निकालेंगे, x1 y1 और x2 y2। बेटा जब हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? बोलो, दो कोऑर्डिनेट के बीच हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच। देखो फोकस अल्फा कॉमा बीटा, ये डिस्टेंस क्या है आपके पास? ये पॉइंट है आपके पास -2,1। कितना है? -2,1। तो देखो कैसे निकालेंगे PF। PF स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है? x2 माइनस x1। तो बेटा x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस -2। तो ये हो जाएगा x माइनस -2 है तो +2 हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 है बेटा y और y1 कितना है? 1। तो ये हो जाएगा y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM। अब देखो बेटा P पॉइंट से लेके और इस लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ x प्लस y माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, पता है ना। अगर एक पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होता है?
ये ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में मैंने पढ़ाया हुआ है। देखो बेटा, अब क्या करना है, दोनों तरफ हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो भैया क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, मैं अंदर बेटा होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, ये बेटा ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2xy माइनस, देखो बेटा इन दोनों में एक माइनस है तो इसीलिए माइनस साइन आएगा, 2 3 6y हो जाएगा ये, फिर बेटा ये -3 और x, इनमें बेटा एक माइनस है तो माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा -6x अपॉन, नीचे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 था तो 2 स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो बेटा 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या बचा x स्क्वायर, इसी तरह बेटा 2y स्क्वायर और ये माइनस y स्क्वायर क्या बचेगा y स्क्वायर, ठीक, ये बेटा 2xy इधर आके माइनस का 2xy, ठीक, यहां देखो बेटा ये 4x है और ये कितना है 6x, इधर जाके प्लस का 6x तो 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा 10x, ठीक, इसी तरह बेटा ये -2y है और ये प्लस का 6y इधर आके प्लस का 6y हो जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 4y, ठीक, यहां देखो 4 प्लस 1 कितना है 5 और यहाँ कितना है बेटा 9, ये 9 इधर आएगा माइनस का 9 तो यहाँ बचेगा बेटा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ये हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बोलो बेटा बात आई समझ में या नहीं? आई होप आ गई होगी। देखो कुछ नहीं किया है बेटा, सिर्फ लॉजिक यूज किए हैं और कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये हमने कोई नई चीज नहीं पढ़ी है बेटा, जो हमने आज तक पढ़ा है अपनी 11th क्लास में वही सब कुछ यूज किया है। देखो करना क्या था, हमारे पास वर्टेक्स दैट मींस v गिवन था और डायरेक्ट्रिक्स दैट मींस ये वाली लाइन गिवन थी, हमको करना था बेटा कि ये हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी थी। सबसे पहले बेटा हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला तब निकलती है जब हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो। बड़ा आसान है, फोकस अगर मिल जाए और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर मिल जाए तो हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स होने पे हमारे पास इक्वेशन की पैराबोला इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ इतना काम है, अगर हमारे पास फोकस हो और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो तो इतने काम से हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल जाती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेन काम है वो है हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करना। डायरेक्ट्रिक्स बेटा ऑलरेडी गिवन है तो मेन काम क्या बचा, फोकस फाइंड करना। अब देखो फोकस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, हमको बेटा फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये जो लाइन फोकस से पास हो रही है इसकी क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा बेटा डायरेक्ट्रिक्स के स्लोप से, क्योंकि ये वाली लाइन जो फोकस से पास हो रही है जिसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको गिवन है, इसीलिए आप स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, उसको m1 बोलेंगे। उसके बाद आप स्लोप ऑफ एक्सिस निकालेंगे, क्या करके -1/m1, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन के प्रोडक्ट कितना होगा बेटा -1, तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, तो आप m2 यानी कि इस एक्सिस का स्लोप निकाल लेंगे तो आपके पास कैसे निकलेगा -1/m1 करके। ठीक, अब आपके पास बेटा इस लाइन का क्या आ गया है, स्लोप, एक्सिस का स्लोप आ गया है। अब ये एक्सिस की आप इक्वेशन मान लो, आपने इस एक्सिस की इक्वेशन मानी बेटा y = m2x + c। m2 आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आपके पास बेटा y m2 आपने फाइंड कर लिया है, x + c आपको क्या फाइंड करना है, c। c कैसे फाइंड होगा बेटा, ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, वर्टेक्स से। तो आप इस वाली इक्वेशन को, ये जो लाइन की इक्वेशन आई है ये लाइन, इस इक्वेशन को आप किस पॉइंट से पास कराओगे, v, वर्टेक्स से। वर्टेक्स से पास कराने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू। c की वैल्यू को आप फिर से इक्वेशन में रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। जब बेटा आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई और आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, तो क्या आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, इतना काम आपने कर लिया। अब आपको पता है बेटा इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। दैट मींस ये हुआ बेटा कि ये जो f है और ये जो d पॉइंट है इसका मिड पॉइंट क्या है, v। तो यहाँ हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट मिलते ही, और डायरेक्ट्रिक्स आपके पास ऑलरेडी है, आप बेटा क्या यूज करेंगे, मेथड 2, जो हमने पार्ट 2 में बताया था आपको इक्वेशन में, इसमें हमने पार्ट 2 समझाया था लेक्चर नंबर 4 में, जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 में जो हमने मेथड यूज किया था वही यूज करना है।
फोकस हमारे पास है और हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास है, तो हम बेटा डेफिनेशन लगाएंगे पैराबोला की। पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है? पैराबोला की डेफिनेशन कहती है अगर आपके पास पी पॉइंट है पैराबोला पे, तो उस पी पॉइंट की डिस्टेंस बेटा फोकस से और उस पी पॉइंट की डिस्टेंस बेटा डायरेक्ट्रिक्स से ये कैसी होती है? हमेशा इक्वल। पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पी एफ इज इक्वल टू पी एम किया। जब डिस्टेंसेस आपने इक्वल की, इक्वल करने के बाद में आपके पास बेटा ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बड़ा आसान है, कुछ भी भारी नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो बेटा, एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं। देखो, ले लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम 1 था हमारा, हम इसको 2 बना देते हैं और इसी में हम दो चीजें चेंज कर देते हैं। दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स -1, 2 दिया है। इसको कुछ और कर ले इस बार। ठीक, सपोज करो मैं इसको कर लेता हूँ 2, 3। ठीक, और ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको कर लेते हैं बेटा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बना लो, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा रफ में जाके एक रफली डायग्राम बना लिया करो। आपके पास वर्टेक्स दिया हुआ है तो मैं पैराबोला बना लेता हूँ कुछ इस तरह का। ठीक, वर्टेक्स कितना है? 2, 3। दैट मीन्स ये वर्टेक्स है, ये कितना दिया है आपको? 2, 3। ठीक, अब ये यहां से बेटा एक डायरेक्ट्रिक्स पास होगा, ये यहाँ कहीं फोकस होगा एफ। ठीक, इसका नाम रख देते हैं बी। यहाँ एक डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास और ये डायरेक्ट्रिक्स कितना है? 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नाम रख देते हैं डी। ठीक, यहां बेटा एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, x, 1। ठीक, ये आपके पास इसको मान लो ये फोकस है आपके पास अल्फा, बीटा। बेटा इस पॉइंट पी से यहाँ डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं एम। अब देखो करना क्या क्या है, ये हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया है, फिर से वही काम शुरू करते हैं। जो दिया है पहले उसको लिखो। गिवन क्या दिया है भैया आपको? वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है बेटा आपके पास? 2, 3। एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया है आपको? 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है? आपको स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, तो निकाल दो। स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो वो होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, कॉफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है बेटा? 2, तो ये हो गया -2 अपॉन वाई का कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो मैं इसको नाम दे देता हूं m1 से m1। m1 कितना आ गया आपके पास? -2। अब आपको पता है कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है और ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है जो वर्टेक्स और फोकस से पास हो रही है, ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर। तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला आर परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या लिखेंगे बेटा? -1 अपॉन m1। ठीक, इसको बोल देते हैं से m2। इसका नाम हमने क्या रखा? m2। क्यों लिखा है ऐसा आपको पता है? क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? -1। ठीक, तो हमको m2 निकालना है, तो m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 अपॉन m1। तो यहाँ -1 अपॉन m1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन m1 कितना आएगा देखो। तो m2 आपके पास कितना आ गया? -1 अपॉन m1। m1 कितना है आपके पास? -2। तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। m2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब आपको क्या करना है? एक्सिस की क्या मान लेनी है? इक्वेशन। तो हम लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इज इक्वल टू m2x प्लस c। तो y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू आपके पास है कितनी? 1/2
एक्स प्लस सी। ठीक, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बता दो। अब आपको पता है, आपको यहाँ बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, सी की वैल्यू फाइंड होगी बेटा, एक्सिस थ्रू वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो ये वर्टेक्स कितना है 2,3, तो ये जो एक्सिस है ये किस पॉइंट से पास हो रही है 2,3 से, तो इसको पास कराओ। तो देखो द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला passing through vertex, थ्रू वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है भैया आपके पास 2,3। कराओगे बात तो बेटा x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 3, तो y की जगह आपने 3 रखा इज इक्वल टू 1/2 इंटू x की जगह आपने क्या रखा 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 इधर जाएगा तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। तो नाउ द इक्वेशन ऑफ x इज, द इक्वेशन ऑफ x इज, एक्सिस की इक्वेशन कितनी हो जाएगी देखो, y इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 2, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x, और ये 2 2 जा 4 प्लस 4। ठीक, बोलो बात आई समझ में, एलसीएम वगैरह ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, अब बेटा 2y को भी इधर ले जाते हैं, तो ये आ गई आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। देखो बेटा यहाँ हम 4 को इधर ले आए और 2y को इधर ले, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया -4, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है डी। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, ये डायरेक्ट्रिक्स का, और ये जो एक्सिस आपने निकाली है इसका, तो द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा डी लिख देता हूं, डी नाम दिया हुआ है ना हमने डी, इंटरसेक्शन पॉइंट डी ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखो बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको -3 लिखता हूं बेटा, ये है इक्वेशन नंबर 3, और ये है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 4 लिख देता है। सर ये तो इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। ठीक, देखो बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन को 2 से। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ठीक, प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा इनको सॉल्व करो तो देखो भी ये कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 5x इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा माइनस माइनस 10 -10, 5 2 जा 10, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2। x की वैल्यू बेटा -2 है, y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में रख दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 है, 2 इंटू -2 प्लस y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -3 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है बेटा d इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -2 कामा +1 है बेटा, ये क्या है +1, 4 -3। ठीक, तो ये आ गया -2 कामा 1। अब आपके पास बेटा ये पॉइंट आ गया है -2 कामा 1। ठीक, अब आपको पता है कि ये जो d है और ये जो f है इसका मिड पॉइंट क्या है अभी, तो हम लिखेंगे वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट D। ये जो आपने बेटा D निकाला है इसका, इस D पॉइंट का और F फोकस पॉइंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपके पास है 2,3, आपने फोकस के कोऑर्डिनेट मान लेने हैं अल्फा कामा बीटा, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा कामा बीटा बी द कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, फोकस है ना, फोकस एफ। देखो बेटा, द मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, द मिड पॉइंट इज, मिड पॉइंट इज क्या होगा मिड पॉइंट बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो बेटा, मिड पॉइंट तो ये है, यानी कि x और y की वैल्यू ये है, ये x1 है, ये x2, ये y1, ये y2 और ये xy। तो देखो x की जगह कितना है आपके पास 2 इज इक्वल टू x1 कितना है बेटा -2 प्लस x2 कितना है अल्फा अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, और ये बेटा +2 इधर हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू कितना है 6। ठीक, इसी तरह y की वैल्यू है आपके पास 3, मिड पॉइंट कितना है 3 इज इक्वल टू y1 कितना है 1 और y2 कितना है बेटा बीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 -1 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 5, कितनी आ गई 5। ठीक, तो द फोकस, फोकस इज क्या आ गया बेटा आपके पास 6,5। ठीक, अब आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्यों? क्योंकि आपके पास फोकस है और आपके पास क्या है बेटा डायरेक्ट्रिक्स, दो चीजें आपके पास है, आप फोकस इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल दोगे। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए सबसे पहले आप पी पॉइंट को कहां मानोगे, पैराबोला पे, तो हम लिखेंगे लेट पी बी द पॉइंट, बी द पॉइंट, पी की कोऑर्डिनेट लिख लेना बेटा यहाँ, पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट ऑन पैराबोला, on parabola. Now the by definition of parabola, parabola की डेफिनेशन आपको पता है क्या कहती है, पैराबोला की डेफिनेशन कहती है बेटा कि ये फोकस से इस पॉइंट की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट की डिस्टेंस दोनों कैसी होती हैं, इक्वल, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू क्या होगा बेटा पी एम। पी एफ बेटा ये दोनों पॉइंट है आपके पास एफ, देखो एफ के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं आपके पास 6,5, तो एफ के कोऑर्डिनेट लिख लो, ये है बेटा आपके पास 6,5। ठीक, तो x, y और 6,5 के बीच आपको क्या निकालनी है डिस्टेंस, तो वो निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू pm। पीएम देखो बेटा, पीएम कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक, यहां देखो बेटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x। ठीक, प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा इसका जब होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4xy। ठीक, प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6y प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12x। ठीक, और बेटा इसके पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, और स्क्वायरिंग की है तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, क्या आएगा 5। इस 5 की बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आपके पास आएगा 5x स्क्वायर प्लस, देखो बेटा इस पहले y की स्क्वायर की कर रहा हूं, ये हो गया 5y स्क्वायर, उसके बाद बेटा ये आपके पास कितना है 12x, 12 इंटू 5 कितना हो गया माइनस 60x। ठीक, उसके बाद माइनस 10y तो ये हो गया माइनस 50y। ठीक, ये है बेटा 36 और ये है बेटा 25, ये कितना हो गया 5 6 11 2 3 5 6। ठीक, तो ये हो गया 61, कितना हो गया बेटा ये 61। ठीक है, अब ये 61 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 305 प्लस का, तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 305 इधर की होगी इज इक्वल टू, बेटा इधर बचा है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy प्लस 6y प्लस 12x। ठीक, अब आपको बेटा ये सब इधर लेके माइनस वगैरह कर लेना है, आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। बोलो बात आई समझ में? ठीक है, तो बेटा आज हमारे पास यही था, आज हमने आपको यही समझाना था, पार्ट नंबर 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
जब आपको क्या दिया हो, वर्टेक्स दिया हो और डायरेक्ट्रिक्स दिया हो। ठीक, बोलो बात आई ना समझ में, आ गई। चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में बेटा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, पार्ट नंबर 5 के साथ। पार्ट नंबर 5 में क्या होगा बेटा, हमें कुछ कंडीशन दी होगी, जैसे कि हमें बोला होगा कि पैराबोला की जो ये एक्सिस है, जो फोकस ऑफ वर्टेक्स से जो लाइन पास होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इस तरह की कंडीशंस के क्वेश्चन हमको दिए होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 बना के करेंगे, और वो कैसे होते हैं, क्या उसमें करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, ये लेक्चर छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं उसको शुरू करूंगा तो लेक्चर बेटा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको शुरू ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, अगर आपको प्लीज पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।